किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद। बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, सारा डिबेट बहाल करो, बहाल करो, बैठो बैठो मुख्यालय पर सभी पहुंचे हुए संगठनों का वह कल जो व्यापार मंडल के अंदर हमारे व्यापार मंडल के साथियों ने मीटिंग रख के और जो मुद्दा उठाया है, क्योंकि 4-5 दिन से लगातार सोशल मीडिया में आ रहा है कि गलसिंहपुर तहसील और रावड़ा तहसील को हटाया जा रहा है, जिसको हटाने का कारण बताया जा रहा है कि यहाँ पर पटवार मंडल कम है। हम कहना चाहते हैं राजस्थान की सरकार को कि अगर पटवार मंडल कम है तो आप पटवार मंडल बढ़वा सकते हो, क्योंकि इस तहसील का जो बनाया गया था, इसको पहले सबसे पहले उप तहसील बनाया था, उसमें अशोक गहलोत की सरकार थी, हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन जब तहसील का दर्जा दिया गया तो उस समय वसुंधरा की सरकार थी और शिमला जी बावरी विधायक थे, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इसको उप तहसील से तहसील बनाया। लेकिन आज उसके बाद में 6 महीने पहले हमारे जिले को खत्म किया गया और जिले को खत्म करने के बाद में अभी नया जो जारी किया इन्होंने फरमान, इस तहसील को हटाया जाएगा। इस बात को लेकर के गांव-गांव के अंदर हर कोई किसान, हर मजदूर, हर व्यापारी के बीच में आग लगी हुई है। लेकिन निश्चित तौर पर हमें इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाना होगा और जब हमारा जन आंदोलन बनेगा तो सरकार झुकेगी, क्योंकि जब हमारा अनूपगढ़ जिला बना था तो हमारे पड़ोसी खाजूवाड़ा के अंदर 60 दिन तक आंदोलन चला था और 60 दिन आंदोलन चलने के बाद में उन्होंने सरकार को झुका करके और वापस अलग हो गए थे, खाजूवाड़ा अलग हो गया था, जिसके कारण हमारा जिला टूटा था। तो आप भी अगर लड़ोगे, आप भी अगर संघर्ष करोगे तो निश्चित तौर पर अपने आंदोलन की जीत हो सकती है, क्योंकि फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर तो हर कोई लड़ना चाहता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें इस कड़ी धूप के अंदर निकलना होगा। अभी व्यापार मंडल के साथी विजय जी हमारे साथ हैं, उन्होंने वह तमाम संगठनों से बात करके तय किया है कि 2 तारीख को रावड़ा मंडी बंद रखी जाएगी। घोषित प्रोग्राम है कि तहसील का घेराव किया जाएगा, क्योंकि 3 तारीख को यहाँ से तहसीलदार हटाने का काम सरकार करेगी, तो विपक्ष का काम होगा कि तहसीलदार को यहाँ रोक करके रखे। तो विपक्ष की तमाम जो पार्टियां वो आने वाली 3 तारीख को यहाँ पर घेरने का काम करेगी। जो भी साथी आए वो अपनी बात रखे, जो भी यहाँ पर पहुंचे हैं उनसे निवेदन है कि अपनी बात रखे। विजय जी, व्यापार मंडल परिषद में पधारने पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। कल का जो सबसे मुख्य प्रोग्राम अपना है वो ये रहेगा कि अपने जो अंडा पंप है वहाँ से एक मसाल जुलूस के रूप में अपने पूरी मंडी को कवर करते हुए किसी भी जो भी ऑफिस खुला मिलेगा, अपने को जो भी सरकारी ऑफिस खुला मिलेगा उसके आगे प्रदर्शन करने का और उसको बंद कराने का रहेगा। कल शाम को 7 बजे का ये प्रोग्राम रहेगा। मसाल जुलूस के रूप में अंडा पंप से स्टार्ट होगी, पूरी मंडी कवर करते हुए कल को 7 बजे मसाल जुलूस का प्रोग्राम रहेगा अंडा पंप पूरी मंडी के अंदर।
भाई जी मेरी व्यक्तिगत राय है, अभी 3 ने तो डरा दो डाल लिए, तो संगठन सारा ऐड है आज की चर्चा हो जानी चाहिए कि बंद रखो भाई, ऐड है सारा बंद रखो। हाँ भी आज 3 तारीख ने तो कर ही दी सारा संगठन आज ऐड है संगठन सारे। राजेंद्र कोई वक्ता बोलना रहे है वो बात के बाद में व्यापार मंडल के नेतृत्व में राजस्थान की भाजपा सरकार ने जो एक आदेश जारी किया है कि आने वाली 3 तारीख को इस रावड़ा तहसील को ये भाजपा की सरकार खत्म करने जा रही है, उसके खिलाफ व्यापार मंडल के नेतृत्व में आज हम तहसीलदार जी को ज्ञापन देने यहाँ पहुंचे हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस राजस्थान की भाजपा सरकार ने कुछ दिन पहले जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने एक बहुत बड़ी क्षेत्र को सौगात दी थी, अनूपगढ़ को जिला बनाकर भाजपा की सरकार ने उसको उस जिले को खत्म करने का काम किया और मैं उसकी जिम्मेदारी अपनी ही मानता हूं कि हम उसका भरपूर तरीके से विरोध नहीं कर पाए, उस वजह से हमें जिला वापस नहीं मिला। राजस्थान में भाजपा की सरकार है। कुछ दिन पहले हमारे किसानों ने, मजदूर, व्यापारियों ने सिंचाई पानी के लिए एक बड़ा आंदोलन किया था, लेकिन इस राजस्थान की सरकार ने हमें सिंचाई पानी नहीं दिया। अब मेरा आपसे यही निवेदन है, व्यापार मंडल के साथियों से यही निवेदन है कि आप एक बड़ा फैसला लीजिए और हमें किसी भी सूरत में इस रावड़ा तहसील को बचाना है। व्यापार मंडल जो भी फैसला लेगा हम उसके साथ हैं। और मैं आपको बता दूं कि 3 तारीख को जब सरकार कोई निर्णय ले उससे पहले तमाम विपक्षी पार्टियां इस तहसील के आगे एक बड़ी सभा करके और यहीं पे तहसील का घेराव करेगी। तो मेरा सभी से निवेदन है कि प्रत्येक साथी प्रत्येक गांव और ढाणी में जाकर ज्यादा से ज्यादा प्रचार करके आने वाली 3 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और उससे पहले व्यापार मंडल जो भी फैसला लेता है उसका हम सहयोग करेंगे। व्यापार मंडल के हम साथ खड़े हैं, सभी साथियों के साथ खड़े हैं। धन्यवाद। देखो भाई, बात सीधी है, 2 शब्दों की है। जब तक मैं संगठन नहीं होगा की बन नहीं होगा। 1000 लोगों के सरसों के पैसे हैं, 19 करोड़ 18 करोड़ रुपए हैं। 2 चुनाव निकल गए, MP का चुनाव निकल गया, MLA का चुनाव निकला, पंचायतों का चुनाव आने वाला, नगर पालिका का चुनाव आने वाला। भाई 1000 अगर किसान इकट्ठा हो गए भी आपका पैसा नहीं ले सके तो मेरे पास आप कट नहीं जाएगी बात। 1000 किसान है, वे भी आपका पैसा नहीं लेने खातिर मतलब इकट्ठा हुए नहीं। कितने बजे मीटिंग होगी, कितने बजे धरना लग गया, कितने लोग प्रेम जी बैठे हैं, वो बहुत से आदमी बैठे हैं धरना लगाने, हम भी उसमें शामिल हैं। तो ये काम का तो बहुत बड़ा बीड़ा उठाना पड़ेगा, सारों ने एकजुट होना पड़ेगा, सारों ने आना पड़ेगा। आगे वो सारा की रोजी रोटी का सवाल है। अब तहसील खाली यहाँ हल्के में बने नहीं, कम से कम 2.5-3 करोड़ रुपये सरकार के लगे हुए हैं। बीसा सरकार को बीसा अपना ही है, ऐसे अपने ही है, टैक्स आपा देने रहे। अब भी 15 दिन थे देखता जो कि भाजपा सरकार में क्या 15 दिन मोटरसाइकिल पाल बेचेगी, नेशनल में पर चलेंगे, वहाँ भी टोल टैक्स लगेगा। ये देखता जाओगे पैदल चलोगा फिर भी टैक्स लगेगा। टैक्स तो मैं देने लग रहे हैं, टैक्स तो हर चीज को लगने लग रहे हैं, GST लगने लग रही है, देखता भर लग रहा सारा। तो बात है कि इकट्ठा होगा तो काम बढ़ जाएगा। अलग अलग पूछ के बीजेपी लगा नहीं जी, मान तो जरूरत का नहीं अपने अपने कहा कांग्रेस वाला मैं देखा भी कांग्रेस सरकार की जज बढ़वा लेगा। तो भैया ये लड़ा चलेगा नहीं, सिस्टम बनाना पड़ेगा, एकजुट सारा होना पड़ेगा। एकजुट होते काम भी सारा हो जाएगा, तहसील भी रह जाएगी। धन्यवाद। ले दो आगे। रावला के तत्वाधान में आज सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से और किसानों की तरफ से, मजदूरों की तरफ से जो सरकार ने ये आदेश जारी किया कि रावला को तहसील को हटाकर उप तहसील बनाया जा रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो मेरा तो आपका बच्चा होने के नाते, आपका छोटा भाई होने के नाते मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से हम सोए रहे तो हमारा जिला चला गया, उस तरह से ये तहसील ना चली जाए। तो मैं तो आपसे ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि कुछ कह रहे हैं कि कल का देखेंगे, परसों बात करेंगे। अब सारे संगठन आए हुए हैं, छोटी सी हमारी मंडी है, सभी यूनियनों के अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं। तो यहाँ कोई 5-10 मिनट जो वक्ता बोलने वाले हैं वो अपनी बात रख दें, उसके बाद में सुरक्षित तरीके से कल का ही या परसों का ही प्रोग्राम मंडी बंद का और व्यापार मंडल बोली बंद का निर्णय लेना चाहिए, ताकि सरकार तक हम कड़ा संदेश दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। मैं धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई राजेंद्र जी नायक, आपने अपनी बात को रखा कि हमें बहुत जल्द से जल्द निर्णय लेना पड़ेगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, आपकी बात को भी ध्यान में रखा जाएगा। आगामी वक्ता के रूप में मेरा निवेदन रहेगा श्रीमान बिट्टू जी कटारिया से कि आप आए और अपनी बात को हमारे इन तमाम श्रोताओं के सामने रखें। भाई बिट्टू जी कटारिया। संयुक्त व्यापार मंडल की तरफ से रखे गए रावड़ा को तहसील बताने के इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे सामाजिक संस्थाएं पहुंची हैं, जितने भी हमारे यूनियन के अध्यक्ष पहुंचे हैं, यहाँ पर पहुंचने का आप सबका धन्यवाद करते हैं और निवेदन यही करना चाहते हैं साथियों कि कल भी हम व्यापार मंडल में इकट्ठा हुए थे, तो कल यही बात रखी कि जितना अपने उग्र होंगे, जितना ज़्यादा इकट्ठे होंगे, तभी यह तहसील बच सकती है। इसलिए देरी ना करते हुए और पार्टीबाजी से ऊपर उठकर अगर अपने सोचेंगे कि बीजेपी वाला, कांग्रेस वाला अगर अपने ये करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा और ये तहसील चले जाएगी और अपनों भतीजे को नहीं कुछ ही। क्योंकि कई तो मेरे वर्ग का मजा लेने वाला सत्ता भी है। मैं तो बात जानू सीधी क्या भाई मरे को धोखा को नहीं, भाभी को न घरों नहीं रहना चाहिए। ये वो जिलो गए हो ना, उनका कई लोगों ने कहा क्या भाई मरेगा कोई धोखा नहीं, पर भाभी को न घरों नहीं रहना चाहिए। और अब कल फिर आपने कहा वही होगी। ये वास्ते जितना भी संगठन अपने आ जाए टाइम सारा कहने बराबर को हुए, जितना भी संगठन आया है सारा कोई निवेदन है, जितनी भी पार्टियां या लोग भी आया भाव भी वही निवेदन है कि इनको जल्दी से जल्दी एक्शन लेंगे और पूरी मंडी ने साथ लेके मंडी बंद करके जिया भी करके और तहसील आपने रहनी चाहिए। नहीं तो आगे आने वाले दिनों के अंदर आप बिल्कुल कमजोर आ। इन वास्ते मेरा वही निवेदन है कि सभी साथियों को सामूहिक निर्णय लेके और ये आंदोलन में और ये काम ने आगे बढ़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद बिट्टू जी कटारिया कि आपने अपनी बात को रखा कि अपने को जल्द से जल्द इस आंदोलन को उग्र करना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग सुन रहे हैं कि 3 तारीख तक अपनी रिपोर्ट यहाँ से जानी है, तो जो भी फैसला व्यापार मंडल लेगा हम उनके साथ होंगे। आगामी वक्ता के रूप में मेरा निवेदन रहेगा किसान मजदूर व्यापारी संघर्ष समिति के सदस्य आदरणीय भाई साहब प्रेम जी देड़ू, आपसे मेरा निवेदन कि आप आए और अपनी बात को रखें। भाई प्रेम जी देड़ू। नमस्कार। आज हम यहाँ एक मजदूरी में इकट्ठे हुए हैं, अन्यथा ये तो सैकड़ों किसान मजदूर और व्यापारी जो इकट्ठे हुए हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक दिन के अल्टीमेटम के साथ ही इकट्ठे हो जाएं और हम आंदोलन का आगाज कर दें। जब सरकारें कोई उपखंड या कोई तहसील या उप तहसील नियुक्त करती है तो सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि क्या वो अवैध रूप से एक डॉक्यूमेंट या उसका प्रारूप तैयार करके और उसकी घोषणा करती है। जब तहसील परिसर के अंदर हम रजिस्ट्री करवाने आते हैं और इसकी रजिस्ट्री पर हम कायम होकर खेती करते हैं, यह तहसील का फर्जी है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं क्या यह तहसील फर्जी है तो इसको उठाया जा रहा है। पटवार मंडल की बात है, पटवार मंडल कम हो सकते हैं, सरकार के डॉक्यूमेंट में उसकी 30 की पूर्ति नहीं हो रही है, उसका कोरम पूरा नहीं हो रहा है, उसमें 19 हैं, तो यहाँ जो जिले बड़े थे उनको छोटे किए गए थे। जहाँ यहाँ पटवार मंडल कम से कम 22-22 चक्के हैं, 25-25 चक्कों के हैं, उनको छोटा करिए ना। आप छोटा करके 20 चक्कों में 15 चक्कों में डिवाइड कीजिए। आप पटवार मंडल लाइए, यहाँ 30 पटवार मंडल कीजिए। मेरा सभी से ये कहना है कि एक अमूल चूक लोगों की भावना बन चुकी है। यहाँ सभी उप तहसील तक के 365 जो हमारे उप तहसील की कार्यकारिणी अपने जो क्रियान्विति दी गई है कि उप तहसील का दर्जा खत्म करते हुए तहसील बनाई गई हो, उसको उप तहसील बनाया गया। तो जहां आवश्यकता थी इसीलिए बनाया गया, आज उसको खत्म किया जा रहा है। सरकार अपने खर्चों को कम करते हुए कि सरकार के खर्चे बढ़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि खर्चे यदि बढ़ रहे हैं तो आप जिलों का एकीकरण करके एक ही जिला बना दीजिए। आप कितने जिलों से एक राज्य बनाते हैं? तो मेरा भी ये मानना है कि यहाँ आज 1 या 2 वर्ष या 6 महीने में यहाँ 4-4, 5-5 वर्ष हो चुके हैं तहसील बनाए हुए। तो तहसील बनते हुए कितने 4 वर्ष हो गए, लगभग 4-5 वर्ष हो चुके हैं। यहाँ लोगों की भावनाएं जुड़ चुकी हैं, यहाँ लोगों की भावनाएं जुड़ चुकी हैं। हम यहाँ तक ये कह सकते हैं कि हम मरने तक भी हम आएंगे। हमें यदि चोट लगे तो सरकार तैयार रहे हमें चोट करने के लिए। हम हमारी छाती पर गोलियां खाएंगे, हम यहाँ बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन हमारी तहसील को
किसी की तरफ देखने नहीं देंगे और तहसील को हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। इसके लिए किसी हद तक हमें जाना पड़ा तो हम हमारा परिवार समेत हम हमारा डेरा भी यहीं ला देंगे। यहाँ तक कि इस तहसील परिसर में कोई किसी तहसीलदार या कोई किसी की नियुक्ति हुई है उसको कोई यहाँ पद स्थापन करके कहीं दूसरी जगह पद स्थापन करे या विलय करे, ऐसा हमें कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आज ये घोषणा करते हैं कि 3 तारीख को या व्यापार मंडल संयुक्त सभी संगठन और संयुक्त सभी पार्टियां सब एकजुट है सिर्फ इस तहसील के लिए। हमने एक जनता जीती है कि हमारा यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल नहीं था, एक बड़े हॉस्पिटल के लिए एक छोटा सा कब्जा हो चुका था जो कि बड़ा लंबा नहीं था, 10-1 वर्षों का था, गौशाला का था। उस जंग को हमने जीती है और उस कब्जे को छुड़वाया हमने और वहाँ आज हॉस्पिटल बन रहा है। इसी प्रकार हम इस तहसील की लड़ाई को सबको नेक मानते हुए और सबको अपना धर्म मानते हुए कि हम सरकार से पहले हमारी ये तहसील है, हमारे इलाके की ये नींव है। इस आज का कार्यक्रम था रावला तहसील को यथावत रखने के संदर्भ में श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय को श्रीमान तहसीलदार जी के मार्फत ज्ञापन देने का। आज हम प्रशासन को ज्ञापन देने के लिए इधर पधारे हैं। कल का प्रोग्राम हांडा पेट्रोल पंप पर शाम को जो मीटिंग रखी गई है उसमें तमाम राजनीतिक दल, तमाम व्यापारिक सामाजिक संगठन को उधर बुलाया गया है। तो आप अपना कीमती समय निकाल करके कल उधर से बंद रखा जाएगा। इसकी पूर्ण रूप से जो प्लानिंग है हमारी उसकी हम कल शाम को घोषणा करेंगे। प्रशासन और सीआईडी और पत्रकार के माध्यम से ये निवेदन करना चाहेंगे कि हमारी इस बात को इग्नोर नहीं किया जाए, नोटिस में रखें। जरूरत पड़ी तो 3 तारीख को घेराव, धरना, प्रदर्शन हमारा अनिश्चितकालीन में बदल सकता है, भूख हड़ताल में बदल सकता है, आमरण अनशन में बदल सकता है, परंतु तहसील को हम किसी भी कीमत पे जाने नहीं देंगे। ये सीआईडी के लोग हैं, वो इस बात को नोटिस में ले लें। इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ में आए हैं। अंदर बैठे प्रशासन के लोग ये सोचते होंगे कि 5, 10, 20, 50 लोग आए हैं और ज्ञापन दे के चले जाएंगे। हमारा ज्ञापन देना हमारे आंदोलन की एक रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है, परंतु ये अंतिम पड़ाव नहीं है हमारा। अभी तो हमने शुरुआत की है। सरकार को चेताया है कि अगर हमारे ज्ञापन पर गौर नहीं किया कल शाम तक तो फिर सरकार और प्रशासन गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। हम किसी भी कीमत पे जा सकते हैं। आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, आदाब। तो बैठने का अपना नहीं है, वहाँ पे अपना जुलूस निकालने के लिए चलेंगे। एक मिनट थोड़ा सा आप सबको नोटिस में डाल देते हैं साहब कि ये जो टोटल हम लोग आए हैं, राजस्थान सरकार ने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी के अनुरूप इस रावला तहसील को यहाँ से हटाने का रिकमेंड किया राजस्थान सरकार को। हम टोटल जितने लोग इधर पधारे हैं अलग अलग संगठन के लोग, हम आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से ये डिमांड करते हैं कि इस तहसील के साथ में किसी प्रकार की छेड़छाड़ न की जाए, इस तहसील परिसर को यथावत रखा जाए। इसके अंदर हमारे संयुक्त व्यापार की तरफ से भी है, रावला पेट्रोलियम एसोसिएशन की तरफ से ज्ञापन भी है, अरोड़ा वंश सनातन और सिंधी समाज की तरफ से भी है, भारतीय किसान संघ राजस्थान प्रदेश की तरफ से है, गुरुद्वारा सिंह सभा की तरफ से भी है, बिश्नोई सभा रावला की तरफ से भी है, वस्त्र विक्रेता संघ रावला की तरफ से भी है। अच्छा, ये हमारे भारतीय किसान जो संघ बना हुआ है उसकी संघ की तरफ से भी है, और ये डबल आगे और युवा कुमार समिति से और बाकी संयुक्त किसान मोर्चा से इत्यादि। सर, हम आपको अवगत करवाने आए हैं कि हमारे धैर्य की अपेक्षा न ले। ये तो सिर्फ हम अल्टीमेटम देने आए हैं, आपके माध्यम से सरकार को चेताने आए हैं, वरना देखो यूनियन अंगा अध्यक्ष है खड़ो ज्ञापन देने खतरा भाजी थाने ये खातरी बुलाए और कोई विपिन भाई जी खड़ो खड़े देखो प्रधान लोग यूनियन अंगा खड़ो खड़े
ज्ञापन साहब ज्ञापन को मैं दिए हुआ था। इधर देखो खुला खुला हो थोड़ा। अरे खुलो हो जाओ ये खींच लेनी तो ये ले ली अरे मैं थोड़ा खुला खुला हो नहीं। खुला हो जाओ या सामूहिक सामूहिक गौड़ा तहसील को यथावत रखा जाए। 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 गौड़ा तहसील के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं। गौड़ा तहसील के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं। किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद, 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 किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गौड़ा तहसील बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ठीक है तहसीलदार जी आप पहुंचा दो नहीं तो पटाखा उपड़ेगा, ये जो पटाखा उपड़ेगा गवर्नमेंट को भेज देंगे। तो बनना ही है तो क्या मांगे आपकी? आज जो राजस्थान की इस भाजपा सरकार ने इस तहसील को खत्म करने का एक आदेश निकाला है, उसके विरोध में व्यापार मंडल के नेतृत्व में हमने यहाँ तहसील कार्यालय में ज्ञापन दिया है। और अगर राजस्थान की सरकार समय रहते नहीं चेतती है और इस तहसील को यथावत नहीं रखती है तो बिल्कुल हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सभी विपक्षी पार्टियों की तरफ से आने वाली 3 तारीख को एक बड़ा यहाँ पर जन आंदोलन होगा। हम तहसील का घेराव करेंगे और जो व्यापार मंडल आगामी हमें निर्देश देगा उसकी भी हम पालना करने का काम करेंगे। राजू जी निश्चित तौर पर भाजपा की सरकार ने पहले हमारा 6 महीने पहले जिला तोड़ा और आज तहसील तोड़ा, तहसील को तोड़ा, जिसके कारण पूरे इलाके में विरोध है। आज 10-12 किसान संगठनों व तमाम संगठनों ने ज्ञापन दिया व्यापार मंडल के नेतृत्व में। आने वाली 3 तारीख को हम इस तहसील कार्यालय को जाम करेंगे और कल और परसों के भी प्रोग्राम बने। कल मसाल जुलूस निकाला जाएगा और परसों शायद हो सकता है कि हम पूरे धावड़ा को बंद रखेंगे, लेकिन आने वाली 3 तारीख को विपक्ष की तमाम पार्टियां इस तहसील को घेरने का प्रोग्राम करेगी।